हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के सर्कल चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपकी बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए करते हैं इन 7 क्वेश्चन को। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी एक पॉइंट क्यू है जिससे एक सर्कल पर एक टेंजेंट डाला गया है और उस टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो आइए पहले एक सर्कल की रेड करते हैं, फिर उस टेंजेंट की लेंथ बताते हैं हम। ठीक है, एक सर्कल बना लिया भाई हमने। ठीक है, इस पर एक टेंजेंट बना लिया और इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। ये टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है और ये किस पॉइंट से खींची गई है भाई? ये पॉइंट क्यू से डाली गई है। ठीक है, एंड क्या कहा गया है? द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। सेंटर इसका ले लेते हैं भाई एक। तो इस सेंटर से इस क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है भाई? इस सेंटर से जो क्यू की डिस्टेंस है वो गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर। यानी ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सेंटर का नाम दे देते हैं हम O। अब फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इसका रेडियस। ये जो रेडियस है ये हमें फाइंड करना है। तो इस रेडियस का नाम दे देते हैं हम R। ठीक है, रेडियस को R मान लेते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम P। ठीक है, और ये क्या है? हमारे पास टेंजेंट है। तो भाई टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर जो लाइन डाली जाती है वो लाइन उस टेंजेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स अब हम P Q O की बात करें तो ये क्या बन गया भाई? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस यूज कर सकते हैं इसमें। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या फाइंड करना है हमें भाई? अगर हम इस एंगल की बात कर ले, ठीक है, तो इस एंगल की तरफ से ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है कि भाई हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे पुट कर दो, हाइपोटेनस कितना है भाई? इस एंगल के लिए हाइपोटेनस कितना है? 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर है हमारे पास R स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 625 एंड ये 24 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास 576। तो वो 576 इधर आकर माइनस में एंड देन इधर R स्क्वायर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा भाई? ये सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 49। देख लो भाई, घटा के देख लो, इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब आप इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट प्लस में और माइनस में। ठीक है, यानी जो R की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आ जाएगी? +-7। बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो हम +7 लेंगे। ठीक है, यानी R क्या हो गया हमारे पास? 7 और ये यूनिट क्या थी बेटा? इसका यूनिट थी हमारे पास सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। बेटा ये रहा हमारे इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है इन द फिगर 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ। भाई एक फिगर है, फिगर ये रहा हमारे पास, जिसमें 2 टेंजेंट है, एक TP है और एक TQ है। ये 2 टेंजेंट गिवन है हमें। फिर क्या कहा गया है? ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। अब भाई सेंटर इसका O है एंड एक्सटर्नल पॉइंट T और एक एक्सटर्नल पॉइंट है T। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें? जो PTQ एंगल है, यानी PTQ, ये जो एंगल है भाई यहाँ जो बन रहा है इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में, वो किसके इक्वल है? वो OPQ का डबल है। OPQ यानी ये जो एंगल बन रहा है इसका डबल है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों में रिलेशन जो है वो शो करना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले अगर हम OPQ को लेट कर लेते हैं थीटा, लेट कर लो, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब ये थीटा है तो यहाँ पे भी हम थीटा पुट कर देते हैं इसको। ये क्या हो गया भाई? थीटा हो गया। ठीक है, अब पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि भाई जो टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर जो लाइन डाली जाएगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब क्योंकि ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल मीन्स QPT, ये QPT जो एंगल है वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा हमारे पास
90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, ये पूरा 90 है, ये थीटा हो गया, तो बचा कितना 90 माइनस थीटा बचा। ठीक है, अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा भाई, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा, देखो हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल है, यानी वो आइसोस्केलन ट्रायंगल है, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो दोनों टेंजेंट है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्योरम पढ़ रखा है भाई, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है अगर, ठीक है, उस पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर दो टेंजेंट डाले जाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो भाई ये दोनों क्या है, ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, जिसके कारण इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो गई। भाई ये 90 का हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं पी क्यू टी। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू टी। ठीक है, क्या होगा भाई, एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होगा भाई, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, क्यूपीटी क्या है भाई, क्यूपीटी जो है वो 90 माइनस थीटा है, क्यूपीटी जो है वो 90 माइनस थीटा है। ठीक है, प्लस पी क्यू टी भी क्या है भाई, ये भी 90 माइनस थीटा है, प्लस पी टी क्यू तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप क्या करो, इन सभी चीज़ों को राइट साइड में लेके जाओ। ठीक है, 90 और 90 180 हो जाएगा, 180 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ये 180 तो पहले से ही है और ये 180 माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस थीटा और माइनस थीटा ये क्या हो जाएंगे भाई, -2 थीटा और -2 थीटा उधर जाकर +2 थीटा, और यहाँ पर हमारे पास केवल क्या बच गया, केवल बच गया यहाँ पर हमारे पास पी टी क्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए 180 प्लस एंड 180 माइनस का ये कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल हमारे पास 2 थीटा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 थीटा। और भाई थीटा था क्या एक्चुअल में हमारे पास, थीटा किसे माना था हमने, थीटा माना था हमने ओ पी क्यू को। तो भाई थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था भाई, यही तो प्रूफ करना था ना हमें, प्रूव हो गया सिंपल। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, इसको थीटा मान लिया एंड देन ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, फिर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने, बस सिंपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये रहा हमारा इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एज सोन इन द फिगर, प्रूव दैट दिस। ठीक है, यानी ये हमारे पास फिगर गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्योरम का यूज होगा, वही थ्योरम, क्या थ्योरम है भाई, कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है उससे जो आप टेंजेंट डालोगे, और वो टेंजेंट कहाँ तक होना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। ठीक है, तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। AB इधर है तो D तक है, तो हम क्या इसको क्या लेट कर लेते हैं भाई, P लेट कर लो इसको, इस पॉइंट को Q, R और इसको S। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं AP जो है वो AS के इक्वल है। ठीक है, AP जो है वो AS के इक्वल है, AP जो है वो इक्वल है AS के। क्यों इक्वल है भाई, थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, थ्योरम क्या है, थ्योरम हो गया हमारे पास 10.2। ठीक है, चलिए अब 10.2 के अकॉर्डिंग जो है हमारा AS वो AP के इक्वल हो गया। इसी प्रकार DS भी DR के इक्वल हो जाएगा, DS भी DR के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम DR और यहाँ लिख देते हैं DS। अच्छा, हमने DR को ही इधर क्यों लिखा, DS को ही इधर क्यों लिखा, तो देखो AP जो है
AD में क्या क्या आ रहा है, AS आ रहा है और SD आ रहा है, तो AS और SD ये दोनों सेम साइड पे रखिएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, PB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, PB जो है वो BQ को इक्वल हो जाएगा। तो PB किसका पार्ट है, PB AP का पार्ट है, तो AP किधर है, इधर है, तो इधर हम PB को रखेंगे, तो PB इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं किसकी, QC और RC, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, QC और RC इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो QC किसका पार्ट है भाई, BQ का पार्ट है, BQ किधर, इधर है, तो इस तरफ हम रख देंगे QC और इधर RC, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन सभी को ऐड कर दो भाई, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है। और ये जितने इक्वल हुए हैं ये सभी सेम थ्योरम से हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको ही ऐड करना है हमें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट साइड, जैसे AP प्लस DR प्लस PB प्लस RC इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ एंड प्लस हो जाएगा हमारे पास भाई QC, ठीक है। देखिए AP, ये रहा हमारे पास AP, तो AP के साथ क्या जुड़ेगा, PB जुड़ जाएगा, AP के साथ PB जुड़ जाएगा, तो ये AP और PB मिला के क्या बना लेंगे भाई, ये पूरा कंप्लीट AB बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो गया AB, और DR और RC, DR एंड RC ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे भाई, ये दोनों मिला के बना लेंगे CD इज इक्वल टू AS, देखो AS कहाँ है भाई, ये रहा AS, तो AS के साथ लेना है हमें DS को, AS के साथ लेना है हमें DS को, ये मिला के क्या बना लेंगे भाई, ये बना लेंगे AD प्लस PQ और QC, BQ और QC ये मिला के क्या बना लेंगे, ये BC, ठीक है। तो यही तो हमारे को प्रूफ करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। ये रहा हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बेटा अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्चुअल में ये थ्योरम ही हमारे पास, कौन सा थ्योरम है, 10.2 थ्योरम है, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम एक सर्कल, ठीक है। सर्कल और टेंजेंट की बात की गई है, तो एक सर्कल बना लिया हमने। तो यहां से हमने दो टेंजेंट बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दो कुछ कुछ। सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम दे दिया हमने O, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P, ये हो गया Q, और ये पॉइंट जो है कहाँ पे क्या हो गया भाई, R हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें क्या कर लेंगे हम, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा भाई, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप O को इस R पॉइंट से और O को इस Q पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ज्वाइन O टू R एंड O टू Q, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर, और P को भी O से मिला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, P को भी O से मिला देते हैं, ठीक है। चलिए मिला दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमें इन दोनों ही टेंजेंट को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हमें ये पता है कि भाई यहाँ पर जो है ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों ही ट्रायंगल को यूज़ कर लेंगे हम। कौन सा ट्रायंगल भाई, एक तो PQO और एक PRO, ठीक है। यानी इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO, इन दोनों ट्रायंगल को यूज़ कर लिया, ठीक है। यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद भाई CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट देखो कितना इजीली प्रूव होगा ये। हमें क्या पता है भाई, PO तो इन दोनों ही ट्रायंगल में है, तो यानी PO जो है वो PO के तो इक्वल ही होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, इन दोनों ही ट्रायंगल की कॉमन साइड है। इसके बाद है भाई
कि ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू एंड ओ आर ये दोनों ही इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई? दोनों रेडियस ही तो है, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के रेडियस है, इसी वजह से दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। एंड भाई यहाँ पे एक 90 डिग्री का बन रहा है और इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल है, यानी एंगल पी क्यू ओ इक्वल है एंगल किसके? पी आर ओ के, पी आर ओ के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है। पढ़ा है ना भाई 10.1 थ्योरम। इसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर जो लाइन डाली जाएगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए? 90 डिग्री हो गए। तो भाई देखो क्या लगेगा, हाँ ये वाली जो साइड है उसका यूज़ किया हमने। ठीक है, यानी एक, और ये साइड कैसी है? इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। और एक इस साइड का यूज़ किया, यानी हाइपोटेनस एक साइड और ये एक राइट एंगल, यानी आर एच एस। ठीक है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लग गया भाई? बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ये दोनों ही जो ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी आर ओ के। अब दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं क्या? बाय सीपीसीटी हमारे पास जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा, पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल प्रूफ। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड। ठीक है, चलो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? ए ओ बी को इक्वल प्रूफ करना है 90 डिग्री के। ए ओ बी इसको प्रूफ करना है इक्वल 90 डिग्री के। ठीक है, यानी इसको 90 डिग्री के इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे भाई? देखो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। किसको? एक तो ओ डी को मिलाना पड़ेगा, एक ओ ई को मिलाओगे आप। ठीक है, और एक मिलाना पड़ेगा आपको ओ सी को। ठीक है, यानी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई? हमने थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया कि पहली बात तो हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया ओ से डी को, ज्वाइन कर दिया ओ टू डी, कॉमा ओ टू ई, ओ टू ई एंड ओ टू सी। ठीक है, इन तीनों को ही हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। देखो अब यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे भाई? देखो कोई सा भी सर्कल है उसमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लिए जाते हैं और यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, तो ये जो बीच वाली लाइन डाली जाती है ना भाई, तो इसमें ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ किया था कि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सीपीसीटी से ये एंगल ये इसके इक्वल तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे भाई? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं? डी ओ ए एंगल डी ओ ए इक्वल होगा किसके भाई? एंगल ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के। अब इक्वल है दोनों तो इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ नाम दे दो भाई। इसका नाम देते हैं एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। ठीक है, चलिए इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई? ये जो एंगल है ई ओ बी ये भी इक्वल हो जाएगा किसके? सी ओ बी के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये भाई वाई मान लेते हैं तो ये भी क्या होगा? वाई होगा, यानी एंगल ई ओ पी इक्वल किसके हो जाएगा भाई? एंगल सी ओ बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ओ बी के इक्वल हो जाएगा। और हो कितना जाएगा? ये हमने वाई मान लिया और इसको इक्वेशन दे दिया हमने नाम सेकंड। ठीक है, अब एक्चुअल में प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो ये जब हम बात करें डी ई की तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, डी ई क्या है? इसका डायमीटर ही तो है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पर भाई जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बना लो आप, उन सभी का सम क्या होगा? उन सभी का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि भाई एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस
एंगल ई ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही एंगल कैसे हैं भाई, सारे ही एंगल एक ही लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए अब डी ओ ए को हमने क्या माना भाई, डी ओ ए को माना है हमने x, तो ये हो गया x। इसी प्रकार ए ओ सी को भी माना है हमने x, ये भी हो गया x, प्लस ई ओ बी इसको हमने मान लिया है y, और प्लस सी ओ बी ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये x और x हो गया हमारे पास 2x प्लस y और y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 2 आप कॉमन ले सकते हो इसमें से, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए x प्लस वाई आ गया 90 डिग्री, और x प्लस वाई एक्चुअल में हम यहाँ देखें तो ये है भाई x और ये है y, तो ये दोनों मिला के कितना है भाई, ये दोनों मिला के ए ओ बी ही तो है ना, यानी x प्लस वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, है ना। चलिए करते हैं अपना 6 क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिसमें कहा गया है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल। अच्छा, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे सर्कल बना दिए जाए, मतलब एक से ज़्यादा सर्कल बना दिए जाए, तो वो सारे सर्कल क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे बहुत सारे सर्कल बना दूं मैं, बहुत सारे क्या, हमें 2 सर्कल लेने हैं। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल बना लो भाई। ठीक है, ये 2 सर्कल हो गए। अब इसमें एक की जो रेडियस है, एक का जो रेडियस है वो कितना है भाई, छोटे वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले का रेडियस कितना है भाई, बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द लार्जर सर्कल। अब बड़े वाले सर्कल का जो एक कॉर्ड है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, और वो कॉर्ड कैसा है, वो सर्कल को टच कर रहा है जो छोटा वाला सर्कल है। तो यहाँ पे एक ऐसा कॉर्ड लेंगे जो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकले। ठीक है, तो ये एक हमने कॉर्ड ले लिया, इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देते हैं भाई, ए बी नाम दे देते हैं इस कॉर्ड का, और जहाँ पर टच कर रहा है उस पॉइंट को नाम देते हैं सी दे देते हैं। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड हो गया, बट छोटा वाला जो सर्कल है उसके लिए तो क्या हो गया भाई, उसके लिए टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ज्वाइन कर लेंगे, बी को इस ओ से ज्वाइन कर लेंगे और सी को भी ओ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ क्या होगा, देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा था भाई कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, तो उस कोई सर्कल पे अगर हम कॉर्ड डालें और सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला गया, सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ये इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ही तो होता है 10.1 थ्योरम, जिसमें कहा क्या जाता है कि कोई भी टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप सेंटर को मिलाओगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी AC जो है वो किसके, BC के इक्वल होगा। ठीक है भाई, अब ये यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम, जहाँ पर OC क्या होगा, OC हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OC एक्चुअल में छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। फिर OB क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि जो OB है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल BOC। देखो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस रूल लग जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है भाई,
हाइपोटेनस यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस की जगह हमने पुट कर लिया 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। भाई अगर मैं ये एंगल लूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये एंगल लोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो कोई सा भी परपेंडिकुलर ले लो, चलो मान लो हम ये लेते हैं एंगल बी, बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह डाल दिया हमने 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर प्लस बेस, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, देखो बेस तो हो जाएगा BC, BC जो है वो बेस हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है ना भाई, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। चलिए ये हो गया 25, देखो 3 3 जा 9 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू BC स्क्वायर, एंड ये क्या आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर जब इधर लेके आइएगा तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू BC, और आगे BC की वैल्यू यानी कितनी आ जाएगी भाई, BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस में 4, बट क्या भाई कि कोई भी लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यानी जो BC आएगा एक्चुअल में वो कितना आ जाएगा 4, अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये दोनों जो है इस लाइन के द्वारा बाइसेक्ट कर दिए गए हैं, बाइसेक्ट कर दिए गए हैं, इट मीन्स BC जो है और AC जो है ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, और BC और AC मिला के ही तो, BC प्लस AC मिला के ही तो क्या बन रहा है हमारा AB बन रहा है, ठीक है। चलिए तो BC कितना है 4 सेंटीमीटर है, और AC कितना है भाई, AC मैंने बताया कि ये दोनों की लेंथ सेम होगी, तो ये भी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB, यानी AB एक्चुअल में क्या आ गया, AB आ गया हमारे पास 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कॉर्ड की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन, ठीक है, AB और AC हमें फाइंड करना है, ठीक है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि भाई AB और AC फाइंड करो, और बाकी इस फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। फिगर को क्या एक्सप्लेन किया है, वही BD 8 सेंटीमीटर है, DC 6 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये D है, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम E मान लेते हैं, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को F मान लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, इसमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड ये पूरा AB फाइंड करना है और ये AC फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि भाई कोई सा भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकल सकता है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकल सकता है। पहला क्या भाई, पहला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये अगर हमारे पास बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या तीनों साइड पता हो तो तीनों साइड पता हो तो हम क्या लगा सकते हैं हीरोन्स फार्मूला, और बेस हाइट वाला फार्मूला भी लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा, ये जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं भाई, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, O से D को ज्वाइन कर दो, O से F को ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पर भाई ये परपेंडिकुलर होगा, वही हमारा 10.1 थ्योरम कि किसी भी टेंजेंट पे अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को मिलाएं तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होगा एंड यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर। तो इसमें ये सारे के सारे कौन से बन रहे हैं भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये सारे ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए अगर मैं क्या मान लेता हूँ, इस लेंथ को अगर हमने मान लिया भाई, इस लेंथ को हमने मान लिया x मान लिया, ठीक है, इस लेंथ को हमने x मान लिया, तो ये भी x होगा क्योंकि भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट की लेंथ तो इक्वल ही होती है किसी सेम सर्कल पर, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। चलिए अब ये 8 सेंटीमीटर है, तो यानी हमारा जो BE है ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई टेंजेंट से इक्वल होते हैं। 6 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इतना तो पता चल गया हमें। और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए पहले हम क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, इस पूरे पे ही ABC पर, ठीक। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला यूज कर लेते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A + B + C/2, ठीक है।
यानी ये तीनों साइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी साइड क्या है, पहली साइड तो 8 + x हो गई, यानी पहली साइड तो 8 + x हो गई। दूसरी साइड ये ले लेते हैं हम भाई, x + 6 हो गई, ये हो गई हमारे पास x + 6। और c कितना है भाई, यह है 8 + 6, ठीक है, 8 + 6 अपॉन 2। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 8 और 6 14, 14 2 = 28, यानी 28 + 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो भाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 + x/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी s कितना आ जाएगा भाई, s आ जाएगा हमारे पास 14 + x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास s आ गया। अब s आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया क्या होगा भाई, एरिया हमें हीरोन्स फार्मूला पता है ना भाई, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, S यानी वही सेमी पेरीमीटर, फिर S - A, S - B, S - C, ठीक है। जहां पर S कितना है, जहां पर जो S है वो हमने निकाला है 14 + x ब्रैकेट S - A, S तो हमारे पास 14 + x ही है, और माइनस A बोले तो A यानी पहली साइड क्या है, 8 + x है, तो 8 + x होगा, बट बाहर माइनस है तो अंदर का भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। फिर S - B, S है हमारे पास 14 + x माइनस B है हमारे पास भाई x + 6, तो x और फिर +6 है तो प्लस माइनस माइनस -6, एंड S - C 14 + x और माइनस C कितना है भाई, 8 + 6, ठीक है, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 माइनस हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा भाई, इसके आगे हो जाएगा हमारे पास ये 14 + x, देखो 14 - 8 6 आ गया, और x - x कैंसिल, 14 - 6 8 आ गया, x - x कैंसिल, 14 - 14 कैंसिल, x बच जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल 14 + x और 14 8x, ठीक है। ये एक्चुअल में आया क्या है, ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC का एरिया आया, और किससे निकला है अपने भाई, यह निकला है हीरोन्स फार्मूले से। अब सेम एरिया निकालना है हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ करके, ठीक है। बट ये सारे एरिया कैसे निकलेंगे, ये सारे एरिया निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये सारे जो इंडिविजुअल ट्रायंगल है छोटे छोटे वाले, इन सभी का सम कर देंगे हम, और ये वो सम जो है ओवरऑल ये पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाएगा, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से भी इन सारे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उन सबको सम करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा ABC, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और क्योंकि दोनों ही एरिया जो है वो सेम ट्रायंगल के हैं, उन दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से क्या आ जाएगी x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFO, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFO, यानी ये दोनों ट्रायंगल तो होगा भाई। अब इसकी बात करते हैं CFO, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDO, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDO, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO, ठीक है। अब इन सबको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लगा लेते हैं हम, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां पर ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, यानी बेस और हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग जो AEO का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 बेस, अगर मैं x ले लें तो बेस और ये हाइट, ठीक है, x × 4 प्लस AFO का इस एरिया निकालना भाई, इसका एरिया निकालना है, तो बेस इसका हो गया भाई x और हाइट कितनी हो गई 4, यानी बेस हो गया x और हाइट हो गई 4 प्लस CFO का एरिया निकालना भाई इसका, तो बेस हो गया इसका 6, हाइट हो गई 4, बेस हो गया 6, हाइट हो गई 4,
एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ओ का एरिया निकालना है, तो इसका बेस हो गया 6, हाइट हो गई 4, बेस हो गया भाई 6, हाइट हो गई 4, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ओ का निकालना है हमें, तो ये इसका देखो बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 4, बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 4, प्लस बी ई ओ, ट्रायंगल बी ई ओ, भाई बी ई ओ का जो बेस है वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर, बेस जो है वो इसका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। इन सभी को सॉल्व कर लो। देखिए 2 से कैंसिल 4 कितने टाइम्स में, 2 टाइम में, तो 2x हो गया, एज इट इज़ ये भी 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 12, ये भी 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 16 एंड ये भी 16, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2x 4x एंड ये हो जाएगा देखो 24 और 16 हो जाएगा 40 और 16 56। आप इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 4, ये आ जाएगा x प्लस 14, ठीक है। और ये है क्या भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ही है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये आया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ए बी सी हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाला था, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूले से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाला था, देखो ये निकाला था 14 प्लस एक्स इंटू 48x स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये क्या निकला था हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकला था, और ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, ठीक है। इन दोनों को ही हम इक्वल रख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे इक्वल रख देते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की जगह हम क्या डाल देते हैं, स्क्वायर रूट 14 प्लस एक्स एंड 48x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस एक्स इंटू 48x, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया भाई स्क्वायर से, और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। भाई देखिए ये क्या हो गया, 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 48x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और अंदर x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये 14 प्लस एक्स, आप इस मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लेके चले जाओ, क्यों, क्योंकि ये भी x प्लस 14 है, ये भी x प्लस 14 है, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, तो x प्लस 14 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, और नीचे x प्लस 14, तो इस x प्लस 14 से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गई हमारे पास, देखो 16 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, तो 16 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आके इसके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, x इधर ले आओ भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 14 एंड देन 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 7, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू हमने निकाल ली 7, अब हमें निकालना क्या था, ए बी और ए सी निकालना था, ठीक है। ए बी और ए सी निकालना था, तो ए बी कितना है भाई, यहाँ पर जो ए बी है वो है हमारे पास x प्लस 8, x कितना निकाला भाई हमने, x निकाला हमने 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 8, तो ए बी की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या निकालना था, और हम निकालना था ए सी, तो ए सी कितना है भाई, ए सी हमारे पास x प्लस 6, तो x की वैल्यू कितनी है भाई 7 और 6, ये हो गया 13, यानी ए सी कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ये सातों के सातों, और ये सारे क्वेश्चन आपके सर्कल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, जुड़े रहिए पाथ क्रिएशन एकेडमी के साथ।